हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। फिजियोलॉजी में हम कार्डिक सिस्टम कवर कर रहे थे, जिसमें हमने पहला टॉपिक फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ये मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आप फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर आर डिजिटल लाइब्रेरी चैनल में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमेशा क्वेश्चन बनता ही है, कार्डिक साइकिल। Definition: Cardiac cycle is defined as the succession of coordinated events taking place in the heart during each beat. हर एक बीट में जो भी रेगुलर कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स हार्ट में होते हैं उसको हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पीरियड्स। हर एक हार्ट बीट में दो मेजर पीरियड्स होते हैं, दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल के समय हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो ब्लड है वो आर्टरीज में पंप आउट करता है, यानी सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ड्यूरिंग दिस द ब्लड इज पासिंग थ्रू द आर्टरीज एंड ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट रिलैक्सेस एंड ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट। और डायस्टोल के समय हार्ट जो है वो रिलैक्सिंग कंडीशन में होता है और इसमें जो ब्लड की फिलिंग होती है। तो हमको याद रखना है, एक ट्रिक से डॉक्टर का जो हम प्रीफिक्स लिखते हैं वो DR लिखते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है कि डायस्टोल में रिलैक्सेशन होगा। ऑल दीज इवेंट्स आर रिपीटेड इन अ साइक्लिक मैनर। ये सारे इवेंट्स सिस्टोल के बाद डायस्टोल, डायस्टोल के बाद सिस्टोल, एक रिपीटेड मैनर में होते हैं, इसलिए इसे हम कार्डिक साइकिल बोलते हैं। इवेंट्स ऑफ कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल में टोटल दो इवेंट्स बताए गए हैं, आर्टीरियल इवेंट्स, वेंट्रिकुलर इवेंट्स, यानी आर्टीरियल में होने वाले चेंजेस और वेंट्रिकुलर में होने वाले चेंजेस। डिवीजन एंड ड्यूरेशन। व्हेन द हार्ट बीट्स एट नॉर्मल रेट ऑफ 72 पर मिनट, ड्यूरेशन ऑफ ईच कार्डिक साइकिल इज अबाउट 0.8 सेकेंड। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि हर एक हार्ट बीट में मतलब एक नॉर्मल रेट जो होता है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। तो हर एक हार्ट बीट में जो कार्डिक साइकिल का रेंज होती है वो 0.8 सेकेंड होती है। आर्टीरियल इवेंट और वेंट्रिकुलर इवेंट दोनों 0.8 सेकेंड का डिवाइड किया गया है। आर्टीरियल इवेंट में एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो 0.1 सेकेंड का और एट्रियल डायस्टोल जो होता है वो 0.7 सेकेंड का होता है, यानी टोटल 0.8 सेकेंड। देन वेंट्रिकुलर इवेंट में वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है वो 0.3 सेकेंड का होता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है वो 0.5 सेकेंड का होता है, यानी टोटल 0.8 सेकेंड। तो इस तरीके से कार्डियक साइकिल टोटल 0.8 सेकेंड इस तरीके का होता है। क्लिनिकल टर्म में हमें सिस्टोल और डायस्टोल में जो ज़्यादा अच्छे से समझने वाली चीज़ होती है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल होती है। सब डिवीज़न, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनको हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में दो इवेंट्स होते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड जो कि 0.05 सेकेंड का होता है और इजेक्शन पीरियड जो कि 0.22 सेकेंड का होता है। इस तरीके से टोटल मिला के 0.27 सेकेंड या 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, हम कहते हैं। देन वेंट्रिकुलर डायस्टोल में टोटल 5 इवेंट्स बताए गए हैं। प्रोटोडायस्टोल जो 0.04 सेकेंड का होता है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड जो 0.08 सेकेंड का होता है, रैपिड फिलिंग फेज 0.11 सेकेंड, स्लो रिफिलिंग फेज 0.18 सेकेंड और लास्ट रैपिड फिलिंग फेज जो कि 0.11 सेकेंड का होता है। इस तरीके से वेंट्रिकुलर डायस्टोल टोटल 0.5 सेकेंड का। अब हम आर्टीरियल सिस्टोल और आर्टीरियल डायस्टोल को समझते हैं। आर्टीरियल सिस्टोल इज ऑल्सो नोन एज लास्ट रैपिड फिलिंग फेज और प्री सिस्टोल, यानी सिस्टोल स्टार्ट होने का इनिशियल फेज है, इसलिए इसको प्री सिस्टोल बोला जाता है। और लास्ट रैपिड फिलिंग फेज जो अभी हमने देखे वेंट्रिकुलर डायस्टोल का लास्ट फेज था, उसके जस्ट बाद आर्टीरियल सिस्टोल स्टार्ट होता है। इट इज़ यूजुअली कंसिडर्ड एट द लास्ट फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ड्यूरेशन 0.11 सेकेंड है। इसमें एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो पंप होता है, जो 10% बचा हुआ ब्लड है वो इसमें फिल होता है, तो इसलिए इसको लास्ट रैपिड फिलिंग स्टेज के बाद की जस्ट स्टेज भी कहा जाता है। प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात की जाए तो इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीजेस, इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर एंड वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस बट स्लाइटली। आर्टीरियल सिस्टोल के समय हमें फोर्थ हार्ट साउंड देखने को मिलता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टीरियल मस्कुलेचर कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ फोर्थ हार्ट साउंड। नेक्स्ट आता है आर्टीरियल डायस्टोल। आर्टीरियल डायस्टोल स्टार्ट्स आफ्टर आर्टीरियल सिस्टोल, हम देख ही चुके हैं। इसी के साथ साथ वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी स्टार्ट होता है। आर्टीरियल डायस्टोल अबाउट 0.7 सेकेंड का होता है।
The long arterial diastole is necessary because this is the period during which arterial filling takes place. एट्रियल सिस्टोल की कंपैरिजन में एट्रियल डायस्टोल जो होता है उसका पीरियड ज़्यादा है, उसका सिर्फ 0.1 सेकेंड था, इसका 0.7 सेकेंड है। बिकॉज इस समय डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, तो एट्रियल की फिलिंग हो रही है, इसलिए ये टाइम को लंबा होना जो है वो ज़रूरी है, यानी लॉन्ग पीरियड के लिए। देन आता है वेंट्रिकुलर इवेंट्स। तो वेंट्रिकुलर इवेंट्स में हम टोटल देख चुके हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, इजेक्शन पीरियड, प्रोटोडायस्टोल, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, रैपिड फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज एंड लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड क्या है? तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड वेंट्रिकुलर सिस्टोल का फर्स्ट फेज है जो कि 0.05 सेकेंड तक के लिए होता है। कॉन्ट्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल में टेंशन है वो इंक्रीज होगी। ये फेज जो है आर्टीरियल सिस्टोल के बाद इमीडिएटली स्टार्ट होता है। इस यहाँ पर आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं और सेम्युलर वॉल्व तो पहले से ही क्लोज होते हैं, यानी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर एबी वॉल्व यानी हमारे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व और सेम्युलर वॉल्व दोनों क्लोज है, यानी एक तरीके से यहाँ पर एक क्लोज कैविटी जनरेट हो रही है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में, जिसमें वेंट्रिकल्स में ब्लड भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड है, लेकिन दोनों गेट यानी एवी वॉल्व और सेम्युलर वॉल्व क्लोज होने की वजह से ब्लड जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा। तो यहाँ पर मस्कुलर टेंशन इंक्रीज होती है, हम पहले ही बोल चुके हैं। यहाँ पर फर्स्ट हार्ट साउंड रिलीज होता है क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हुए बिगनिंग में, इसकी वजह से एक फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होता है जिसको हम लब बोलते हैं। नेक्स्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल का सेकेंड फेज है इजेक्शन पीरियड। अब मैंने आपको बताई हूँ कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में ब्लड जो है वो फुल्ली फिल्ड होता है, वेंट्रिकल में एक प्रेशर अप्लाइड होता है। तो इजेक्शन पीरियड में जो ब्लड है वो सेमुलर वॉल्व की ओपनिंग हो जाती है और वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में पास हो जाता है। इसको हम इजेक्शन पीरियड होते हैं, इजेक्शन नाम से पता चल रहा है निकलना। इसकी ड्यूरेशन होती है 0.22 सेकेंड। इजेक्शन पीरियड को 2 स्टेजेस में बांटा गया है। फर्स्ट होता है रैपिड इजेक्शन पीरियड, यानी इमीडिएटली सेम्युलर वॉल्व की ओपनिंग होने के बाद एक लार्ज अमाउंट में ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से बाहर जाएगा, ये होता है रैपिड इजेक्शन पीरियड। देन जब वहाँ का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो स्लोली जो है लेस फोर्स के साथ ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से बाहर आता है, ये होता है स्लो इजेक्शन पीरियड। तो हमने वेंट्रिकुलर सिस्टोल के आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड और इजेक्शन पीरियड दोनों पढ़ लिए हैं। अब आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में टोटल 5 स्टेजेस बताई गई है, जिसकी फर्स्ट स्टेज है प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल यानी इनिशियल स्टेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इसलिए हम इसे प्रोटोडायस्टोल बोलते हैं। यह 0.04 सेकेंड का होता है। ड्यू टू इजेक्शन ऑफ ब्लड द प्रेशर इन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी इंक्रीजेस एंड प्रेशर इन वेंट्रिकल ड्रॉप्स। क्या हुआ कि इसके पहले ही हमने देख चुके इजेक्शन पीरियड के कारण वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में आ गया, यानी प्रेशर जो है वो आर्टरीज में बढ़ गया है और वेंट्रिकल में घट जाता है। तो जब इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर कम होता है तो वहाँ पर सेम्युलर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं ताकि जो ब्लड है वो एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी से वापस वेंट्रिकल में बैकफ्लो ना हो पाए, इसलिए यहाँ पर सेम्युलर वॉल्व क्लोज होते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड हार्ट साउंड जनरेट होता है। Due to closure of seminal valve during this phase produces second heart sound. सेकेंड फेज इसका आता है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। अब आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड में क्या होगा कि यहाँ ये एक जैसे हमने आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड देखे थे कि वहाँ पर ब्लड पूरी तरीके से भरा हुआ है लेकिन एवी वॉल्व और सेम्युलर वॉल्व क्लोज्ड है, उसी तरीके से आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, रिलैक्सेशन यानी वेंट्रिकल्स पूरी तरीके से खाली हैं लेकिन फिर भी वहाँ पर एवी वॉल्व और सेम्युलर वॉल्व क्लोज होते हैं, यानी इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर बहुत कम होता है। इसकी ड्यूरेशन होती है 0.08 सेकेंड। देन अब वेंट्रिकल्स को फिल होना है इसलिए रैपिड फिलिंग फेज स्टार्ट होता है। तो एवी वॉल्व ओपन हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत रश के साथ जो ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल पर आता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड आता है इसलिए इसे फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज बोलते हैं। यहाँ पर अबाउट 70% ऑफ फिलिंग हो जाती है इस पीरियड में, 0.11 सेकेंड के लिए होता है। और ड्यू टू रशिंग ऑफ ब्लड यानी बहुत प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो आर्टरियम से वेंट्रिकल में आता है, इसलिए वहाँ पर एक हार्ट साउंड का प्रोडक्शन होता है, इसे हम थर्ड हार्ट साउंड कहते हैं। और हार्ट साउंड वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन समझना है।
देन आता है स्लो फिलिंग फेज, यानी वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही थी रैपिड फिलिंग फेज में, अबाउट 70% जो है वेंट्रिकल फिल हो चुके हैं, लेकिन 20% फिलिंग जो होती है वो स्लोली स्लोली होती है स्लो फिलिंग फेज में, तो इसे हम स्लो फिलिंग फेज बोलते हैं। इसकी ड्यूरेशन होती है 0.19 सेकेंड। लास्ट आता है लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। यहाँ पर लास्ट रैपिड फिलिंग फेज में जो एट्रियम में बचा कुचा ब्लड होता है अबाउट 10%, वो एकदम फोर्स के साथ आता है, यानी एट्रियम बोलते हैं कि जितना भी ब्लड बचा है वो भी वेंट्रिकल में जाए, प्रेशर के साथ उसको भेजते हैं, इसलिए हम ऐसे एट्रियल किक भी बोलते हैं, जिसमें एडिशनल जो 10% ब्लड है वो भी वेंट्रिकल में आ जाता है। तो एक प्रेशर के साथ आता है, किक के साथ आता है, इसलिए से हम लास्ट रैपिड फिलिंग फेज बोलते हैं। तो ये हमारी थी कार्डियक साइकिल, जिसमें हमने आर्टीरियल सिस्टोल, आर्टीरियल डायस्टोल पढ़े, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में उनके इवेंट्स को डिस्कस किए। होप कि आपको समझ में आया होगा, और यदि कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में आता है कार्डियक साइकिल, और पीजी में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। आगे भी मैं इस तरीके से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। तो स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़।